धमकी दे रहे ओवैसी भाइयों की नवनीत राणा ने उड़ाई धज्जियां। महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद तक बवाल। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। लोकसभा चुनावों के बीच नेताओं की बयानबाजी आम बात है, लेकिन पिछले 2 दिनों में 2 नेताओं के बीच ऐसी तीखी बहस हुई जिसने महाराष्ट्र से लेकर हैदराबाद तक चर्चा बटोरी। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद और मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी नवनीत राणा ने हैदराबाद वाले ओवैसी भाइयों को ऐसा ललकारा कि हैदराबाद छोड़िए बाकी मुस्लिम देशों में भी मुसलमान देखते रह गए। 15 सेकंड से लेकर 1 घंटा और छोटे से लेकर खूंखार घरों में पलते हैं तक ऐसे तीखे तेवर न आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही सुने होंगे। लेकिन ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल कुछ साल पहले की बात है। AIMIM प्रमुख ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी देने के साथ साथ हेट स्पीच दी थी। अकबरुद्दीन ने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। अकबरुद्दीन के इसी बयान के बाद से खूब बवाल मचा था। इसी बयान का हवाला देते हुए हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाली नवनीत राणा ने जमकर पलटवार किया। नवनीत ने कहा कि छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है कि तुझे 15 मिनट लगेंगे छोटे, हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाए तो छोटे बड़े को ये पता नहीं लगेगा कि कहां से आया कहां को गया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे वाले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। नवनीत के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने नवनीत को चेतावनी देते हुए कह दिया, 15 सेकंड क्या 15 घंटे ले लीजिए, डरता कौन है, हम तैयार हैं। PM मोदी से कहकर 15 दिन भी ले लीजिए। इसी के साथ ओवैसी ने अपने भाई को तोप और खूंखार भी बताया। मुंह मत खिलाओ मेरा, सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। दिमाग फिर गया तो पूरा फिरेगा। तुम समझो इस बात को। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो मुंह को आया बोलते जाएंगे, मेरे मुंह में भी जबान है। 47 से शुरू करूंगा तो 2024 तक आऊंगा। बहुत बोल सकता हूं तुम लोगों के बारे में, मगर आप बोले जा रहे हैं। अरे क्या क्या हिमाकत है, क्या है ये? नहीं हम फुला खानदान के, अरे तुम होंगे, मेरे को क्या करना है? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। सबसे बड़ा एजाज मेरा है, बताऊं तुमको। और ये लोग बोलते हैं अरे जान दो साहब, जान दो। अरे कह का जान दो भाई, कब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे? और वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे।
अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या हो IPC का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। ओवैसी की इस ललकार के बाद नवनीत भी कहां चुप बैठने वाली थी और ज्यादा रौद्र रूप अपनाते हुए नवनीत ये तक कह गईं कि ऐसे खूंखारों को हम घर में पालते हैं। इसी के साथ उन्होंने ओवैसी को हैदराबाद आने की चेतावनी भी दे डाली। नवनीत ने कहा कि मैं देखना चाहती हूं मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूं, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बहरहाल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर नवनीत और ओवैसी की इस बहस पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग नवनीत के समर्थन में आ गए हैं, उन्हें हिंदू शेरनी बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ओवैसी का समर्थन करते हुए नवनीत को अपनी जुबान को लगाम देने की सलाह दे रही हैं। फिलहाल आप नवनीत और ओवैसी के बीच छिड़ी इस जंग को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी जाते जाते सुनिए संसद में दोनों नेताओं के बीच राम मंदिर को लेकर किस तरह से बहस हुई थी। उस वक्त भी नवनीत ने ओवैसी को जमकर खदेड़ा था। इस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है सर।